राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को सरेंडर मोदी कह दिया। नरेंद्र सरेंडर और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। यह पोस्टर कांग्रेस का बनाया हुआ है। इसमें ट्रंप फोन कर रहे हैं नरेंद्र सरेंडर और प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं जी हुजूर। बीजेपी कह रही है यह सेना के पराक्रम का अपमान है, देश का अपमान है। अब कांग्रेस के पवन खेड़ा कहते हैं कि भारत का नाम नरेंद्र मोदी नहीं है। नरेंद्र मोदी की आलोचना भारत की आलोचना नहीं है। भारत का नाम आर्यावर्त है, जम्बू द्वीप है, हिंदुस्तान है, भारत है और इंडिया है। इसलिए प्रधानमंत्री पर सवाल करना केवल प्रधानमंत्री से सवाल करना है, भारत से सवाल करना नहीं है, देश का अपमान नहीं। 10 मई के सीजफायर की घोषणा के बाद इस तरह के कई पोस्टर आए हैं जिनमें इंदिरा गांधी से तुलना की जा रही है। दिखाया जा रहा है कि इंदिरा गांधी ने सरेंडर नहीं किया। अमेरिका के दबाव के बाद भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के फोन के आगे सरेंडर कर दिया। कुल मिलाकर नरेंद्र और सरेंडर का मामला 25 दिनों से पब्लिक स्पेस में है। तो क्या बीजेपी इसलिए भड़क गई कि भोपाल में राहुल गांधी ने पार्टी के पोस्टर को ऑन रिकॉर्ड अपने भाषण का हिस्सा बना लिया? राहुल गांधी के इस भाषण के बाद बीजेपी को आक्रामक होना ही था। वैसे राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ट्वीट में लिखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक और ओछी टिप्पणी करके राहुल गांधी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया नेता प्रतिपक्ष जैसे गंभीर पद के लायक योग्यता और परिपक्वता उनके अंदर नहीं है। लेकिन क्या वह वाकई नेता प्रतिपक्ष के पद को इतना गंभीर मानती है? तब तो उसे सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहिए कि आप नेता प्रतिपक्ष के लिखे पत्रों को गंभीरता से क्यों नहीं लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखे हैं। 10 मई को लिखे पत्र में कहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री, पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर चर्चा के लिए संसद का सत्र बुलाइए। संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाते हैं? अब सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी के सरेंडर करने की बात क्या सेना का अपमान है? सेना तो पराक्रम दिखा ही रही थी। सीज फायर का फैसला क्या सेना का था या प्रधानमंत्री मोदी का? अगर सीज फायर का फैसला प्रधानमंत्री मोदी का था तो यह आलोचना यानी सरेंडर मोदी की आलोचना केवल प्रधानमंत्री मोदी की है, सेना की कैसे हो सकती है? यह सवाल तो 10 मई से पूछा जा रहा था कि सीज फायर का फैसला दबाव में लिया गया है और किसके दबाव में लिया गया, क्योंकि एक नहीं अनेक बार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कह चुके हैं, कहते ही जा रहे हैं, सीज फायर उन्होंने करवाया और वो भी ट्रेड बंद करने की धमकी देकर। इसीलिए यह सवाल जनता पूछ रही है कि सीज फायर का फैसला किसका था? अगर ट्रंप के दबाव में लिया गया तो क्या यह उनके सामने सरेंडर करना नहीं था? प्रधानमंत्री मोदी चुप ही रहते हैं। ट्रंप के किसी बयान का उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। कहीं आपने आजकल तो बड़ा रोड शो कर रहे हैं, अपनी नसें दिखाते हुए सिंदूर सिंदूर सिंदूर। कहीं आपको दिखा हो नरेंद्र मोदी ने कहीं जवाब दिया हो डोनाल्ड ट्रंप को? बीजेपी सरेंडर मोदी कहे जाने की आलोचना कर रही है, कह रही है कि सरेंडर की बात करना सेना का अपमान करना है। लेकिन खुद सुधांशु त्रिवेदी क्या कर रहे हैं? 1947 से लेकर 1971 की घटनाओं को गिन गिन कर बता रहे हैं कब कब सरेंडर किया गया। सुधांशु त्रिवेदी के आरोपों से साफ नहीं हो रहा बल्कि अंतर्विरोध झलकता है कि 1947 से 71 के बीच सरकार सरेंडर करती थी, अब 2025 में सरकार सरेंडर नहीं करती। यह कैसे हो सकता है? नेहरू के लिए सरेंडर कहने पर सेना का अपमान नहीं होता है, प्रधानमंत्री मोदी को सरेंडर मोदी कहने पर सेना का अपमान कैसे हो जाता है? नेहरू सरेंडर कर सकते हैं तो मोदी सरेंडर नहीं कर सकते। यह बहस क्यों हो रही है? नहीं होती अगर ट्रंप के बार बार दावों पर प्रधानमंत्री मोदी एक बार बोल देते। मोदी सरकार की विदेश नीति, उसके पास एक ऐसा कार्ड था जिसके जवाब में विपक्ष के पास कोई कार्ड नहीं होता था। बीजेपी को हमेशा लगा कि मोदी सरकार की विदेश नीति को लेकर कांग्रेस के पास कोई कार्ड नहीं है।
कांग्रेस ने अपना कार्ड चलना शुरू कर दिया। इस बार विदेश नीति को लेकर आक्रामक तरीके से सवाल पूछ रही है कि कनाडा में G7 की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को क्यों नहीं बुलाया गया, जबकि 6 बार बुलाए गए हैं। इस बार ऐसा क्यों हुआ? 10 मई से सीज फायर के बाद ट्रंप दावा करते जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोलते नहीं। ट्रंप के सामने चुप्पी क्यों है? जयराम रमेश का यह सवाल है। सबसे बड़ी आलोचना यह है कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को आतंकी देश के रूप में स्थापित करने में भारत की नीति कामयाब नजर क्यों नहीं आती? तुर्की, ईरान और चीन उसके पक्ष में बयान दे रहे हैं, तो भारत क्या कर रहा है? अब विदेश नीति, सरेंडर नीति, देश के अंदर सारी नीतियां ट्रोल्स चलाते हैं और देश के बाहर की जो नीतियां सरकार में जो बनाई जा रही हैं वो एक व्यक्ति जो सरेंडर करके बैठा है वो चलाता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक पहले भी पाकिस्तान को लोन देता रहा है, लेकिन कांग्रेस का सवाल है कि पहलगाम हमले के बाद यह कैसी घेराबंदी है कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लोन मिल गया। एडीबी के चेयरमैन प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर गए और 2 दिन के बाद पाकिस्तान को हजारों करोड़ रुपए का लोन मिल गया। सत्र क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? इसकी जगह मानसून सत्र की घोषणा कर दी गई। 21 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। इस पर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश का कहना है, आमतौर पर हफ्ता 10 दिन पहले संसद के सत्र की घोषणा की जाती है। इस बार तारीख का ऐलान इसलिए कर दिया गया इतना पहले ताकि विशेष सत्र की मांग से ध्यान हट सके। तो क्या सब संसद के विशेष सत्र से बचने के लिए किया जा रहा है? तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने एक नया शब्द गढ़ा है। संसद से डर को पार्लियामेंटोफोबिया कहा है। संसद से फोबिया होना किसी के लिए भी ठीक नहीं। बीजेपी को संसद का सत्र बुलाने की मांग करनी चाहिए, विशेष सत्र, और संसद को लेकर कोई फोबिया है या नहीं इसे लेकर भी साफ करना चाहिए। रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान का बयान छपा है कि पाकिस्तान 48 घंटे तक हमला कर भारत को झुकाना चाहता था। जनरल चौहान की बात का तो यही मतलब निकलता है कि पाकिस्तान की हालत खराब हो गई मात्र 8 घंटे में। लेकिन वैसी स्थिति में एक झटके में सीज फायर क्यों किया गया? पहलगाम पर बताने के लिए क्या उनके पास समय नहीं? संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता तो दोनों तरफ से बातें होती, गुबार निकलता। सरेंडर बनाम मृगेंद्र से हेडलाइन तो निकल आएगी, लेकिन खबर नहीं निकलेगी, जवाब नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।